तो दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि पैसे से ही आप अपने सपनों को और ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं दुनिया में पैसा कमाने की रेस लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस रेस में कुछ लोग इतने आगे निकल गए हैं कि इनकी बराबरी करना नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसे ही 10 लोगों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इस वक्त 2021 में दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। तो कहीं मत जाना, पूरा देखना इस वीडियो को। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। नंबर 10 पर है सर्गे ब्रिन। सर्गे ब्रिन एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और गूगल के को फाउंडर है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के प्रेसिडेंट रह चुके हैं सर्गे ब्रिन। 3 दिसंबर 2019 को सर्गे ब्रिन प्रेसिडेंट के पद से हट गए। अब ये अल्फाबेट के बोर्ड मेंबर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। 6 साल की उम्र में ब्रिन अपनी फैमिली के साथ रशिया से यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हुए थे। फिर यूएसए में ही अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो स्टैनफोर्ड गए कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने। वहाँ उनकी मुलाकात लैरी पेज से हुई। वहाँ ब्रिन ने लैरी के साथ मिलकर एक वेब सर्च इंजन बनाया। ये प्रोग्राम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर हुआ। इस प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए इन दोनों ने पीएचडी बीच में ही छोड़ दी और आज गूगल किस बुलंदी पर है हम सब जानते हैं। तो इस वक्त सर्गे ब्रिन का नेटवर्थ है 77 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 5,40,000 करोड़ रुपए। नंबर 9 पर है लैरी पेज। लैरी पेज भी एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है और गूगल के को फाउंडर है। लैरी पेज ने ही सर्गे ब्रिन के साथ मिलकर गूगल को बनाया है। 1997 से 2001 तक लैरी गूगल के सीईओ थे। फिर इसके बाद अप्रैल 2011 से जुलाई 2015 तक फिर से गूगल के सीईओ रहे। फिर इसके बाद गूगल की एक पेरेंट कंपनी बनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड। फिर लैरी अल्फाबेट के सीईओ रहे 4 दिसंबर 2019 तक। इस वक्त लैरी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के बोर्ड मेंबर और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन को हमेशा गूगल के इन्वेंशन के लिए याद किया जाएगा। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्च रैंकिंग एल्गोरिदम बनाया है। इसके लिए इन्हें मार्कोनी प्राइज भी मिल चुका है 2004 में। तो इस वक्त लैरी पेज का नेटवर्थ है 79.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं लगभग 5,54,400 करोड़ रुपए। नंबर 8 पर है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन बिजनेस टाइकून, फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्वेस्टर और चेयरमैन सीईओ है बर्कशायर हैथवे के। वॉरेन बफेट को दुनिया का अब तक का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर माना जाता है। इनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे कई सारी दूसरी कंपनीज को ओन करती है। जैसे ये कुछ कंपनीज है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और इसके अलावा दूसरी कई बड़ी कंपनीज में इनके स्टेक्स है। जैसे ये सारी कंपनीज। बर्कशायर हैथवे का स्टॉक वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक है, जिसके एक शेयर की कीमत 3,44,970 यूएस डॉलर्स है। भारतीय रुपए में करीब 2.5 करोड़ का एक शेयर होता है। 1970 से वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। तो इस वक्त वॉरेन बफेट का नेटवर्थ है 88.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं लगभग 6,20,200 करोड़ रुपए। नंबर 7 पर है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन एक बिजनेस मैग्नेट, इन्वेस्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट है और को फाउंडर है ओरेकल कॉर्पोरेशन के। इस वक्त एलिसन चेयरमैन और सीटीओ है ओरेकल के। ओरेकल कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। एलिसन ने बॉब माइनर और एड ओट्स के साथ मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था SDL नाम से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज। फिर 1983 में इस कंपनी के फ्लैगशिप प्रोडक्ट ओरेकल डेटाबेस के नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया, ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन। फिर 1995 में सिर्फ ओरेकल कॉर्पोरेशन कर दिया गया। वक्त के साथ साथ इस कंपनी ने बहुत तरक्की की और आज ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है बाय रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस वक्त लैरी एलिसन का नेटवर्थ है 89.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 6,25,800 करोड़ रुपए। नंबर 6 पर है जोंग शैनशैन। जोंग शैनशैन इससे पहले कभी भी टॉप 10 रिचेस्ट मैन की लिस्ट का हिस्सा नहीं थे। तो जोंग एक चाइनीज बिजनेसमैन है जो ओन करते हैं नोंगफू स्प्रिंग को। ये चाइना की एक लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी है जो बॉटल वाटर प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जोंग वनताई को भी ओन करते हैं जो एक चाइनीज जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जोंग की संपत्ति बढ़ने का कारण ये है कि इनकी दोनों कंपनी पब्लिक हो गई है। वनताई अप्रैल 2020 को
हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और नोंगफू स्प्रिंग कंपनी सितंबर 2020 को लिस्ट हुई, जिसकी वजह से जोंग की नेटवर्थ में तेजी से उछाल आया। दिसंबर 2020 तक जोंग चाइना के सबसे अमीर इंसान बन गए और एशिया के भी। मुकेश अंबानी को टेक ओवर करके जोंग 12 साल की उम्र में 6th ग्रेड में स्कूल से ड्रॉप आउट है और चाइनीज कल्चरल रिवॉल्यूशन के वक्त इनके पेरेंट्स परसिक्यूट हुए थे और भी सिविलियंस के साथ अथॉरिटीज द्वारा। जोंग ने अपनी कंपनी शुरू करने से पहले बहुत सी अलग अलग जॉब्स की है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, बेवरेज सेल्समैन, न्यूज़ रिपोर्टर। इनकी कहानी बिल्कुल रैग्स टू रिचेस जैसी है। तो इस वक्त जोंग शेनशन का नेटवर्थ है 95.6 बिलियन US $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 6,70,000 करोड़ रुपए। नंबर 5 पर है मार्क ज़करबर्ग। मार्क एक अमेरिकन मीडिया मैग्नेट, इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और फेसबुक के को फाउंडर है। इस वक्त मार्क फेसबुक के चेयरमैन, CEO और कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। 4 फरवरी 2004 में मार्क ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने रूममेट्स के साथ मिलकर फेसबुक को बनाया और लॉन्च किया। 2012 में फेसबुक के 1 बिलियन यूजर्स हो गए और मई 2012 में ये कंपनी पब्लिक हुई मेजॉरिटी शेयर्स के साथ। 2007 में 23 साल की उम्र में मार्क दुनिया के पहले यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बने। नवंबर 2020 में मार्क ज़करबर्ग ने पर्सनल नेटवर्थ में $100 बिलियन का क्लब क्रॉस किया। फेसबुक इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और इस कंपनी के अंडर और भी अलग अलग कंपनीज है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। फेसबुक के अलावा मार्क एक और कंपनी के को फाउंडर है, सोलर सेल। ये कंपनी एक स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वो प्रोजेक्ट है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बता देना। तो इस स्पेस कंपनी के बोर्ड मेंबर भी है मार्क इस टॉप 10 की लिस्ट के सबसे यंगेस्ट रिचेस्ट मैन है। तो इस वक्त मार्क ज़करबर्ग का नेटवर्थ है 97.9 बिलियन US $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं लगभग 6,85,300 करोड़ रुपए। नंबर 4 पर है बिल गेट्स। बिल गेट्स एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फिलैंथ्रोपिस्ट और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के को फाउंडर है। बिल गेट्स अपने माइक्रोसॉफ्ट करियर में कंपनी के प्रेसिडेंट, CEO और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रहे हैं। मई 2014 तक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर थे। 70s और 80s के दशक में जो माइक्रो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आया था, बिल गेट्स को इसका पायोनियर माना जाता है। मार्च 2020 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और बर्कशायर हैथवे का बोर्ड पोजीशन पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब अपने फिलैंथ्रोपिस्ट एंडेवर्स पर फोकस करना शुरू कर दिया है, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन। बिल गेट्स को हमेशा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए याद रखा जाएगा। तो इस वक्त बिल गेट्स का नेटवर्थ है 120 बिलियन US $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 8,40,000 करोड़ रुपए। नंबर 3 पर है बर्नार्ड आर्नाल्ड। बर्नार्ड एक फ्रेंच बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर है। इस वक्त बर्नार्ड चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव है LVMH के। LVMH दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है। अप्रैल 2018 में बर्नार्ड फैशन सेक्टर के सबसे अमीर इंसान बने थे, ज़ारा के अमेंशियो ऑर्टेगा को ओवरटेक करके। बर्नार्ड ने दिसंबर 2019 में जेफ बेजोस को भी पीछे कर दिया था और दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। फिर इसके बाद जनवरी 2020 में भी बर्नार्ड शॉर्ट टाइम के लिए फर्स्ट पोजीशन पर आए थे, लेकिन अभी 2021 में ये 3rd पोजीशन पर है। तो इस वक्त बर्नार्ड आर्नाल्ड का नेटवर्थ है 155.5 बिलियन US $। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 10,88,500 करोड़ रुपए। नंबर 2 पर है जेफ बेजोस। काफी वक्त से लगातार नंबर 1 पोजीशन पर बने रहने के बाद जेफ बेजोस अब 2nd पोजीशन पर आ गए हैं। तो जेफ बेजोस एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया प्रोप्राइटर, इन्वेस्टर और अमेज़न कंपनी के फाउंडर है। इस वक्त जेफ बेजोस CEO और प्रेसिडेंट है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के। जेफ ने अमेज़न को 1994 में शुरू किया था, फिर बाद में ये कंपनी एक ऑनलाइन बुक स्टोर बन गई। फिर धीरे धीरे ये कंपनी वाइड रेंज में ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने लगी, इंक्लूडिंग वीडियो एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। अब तो ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है। इस वक्त अमेज़न वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्स कंपनी है और लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू है। जेफ बेजोस ने अमेज़न के अलावा सन 2000 में एक और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर एंड सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विस कंपनी फाउंड की है, जिसका नाम ब्लू ओरिजिन है। इस कंपनी का नाम ब्लू ओरिजिन
इसलिए रखा गया है क्योंकि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है और पॉइंट ऑफ लाइफ ओरिजिन है, इसलिए इन शॉर्ट ब्लू ओरिजिन। ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही है, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग व्हीकल्स पर। 2019 में जेफ बेजोस का डाइवोर्स हो गया और सेटलमेंट के लिए जेफ को 38 बिलियन यूएस डॉलर्स देने पड़े थे, जिससे इनके नेटवर्थ में गिरावट आ गई थी। अगर इनका डाइवोर्स नहीं हुआ होता तो शायद अभी भी ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते, लेकिन अभी ये सेकंड पोजीशन पर है। तो इस वक्त जेफ बेजोस का नेटवर्थ है 185.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 13 लाख करोड़ रुपए। नंबर 1 पर है इलॉन मस्क। जेफ बेजोस को पीछे करने वाले यही है द मोस्ट एडवेंचरस और इनोवेटिव बिजनेसमैन। तो इलॉन मस्क एक बिजनेस मैग्नेट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर और इंजीनियर है। इलॉन फाउंडर, सीईओ, सीटीओ और चीफ डिजाइनर है स्पेसएक्स के और सीईओ एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट है टेस्ला इनकॉर्पोरेटेड के। फाउंडर है दी बोरिंग कंपनी के और को फाउंडर है न्यूरालिंक के। इसके अलावा को फाउंडर और इनिशियल को चेयरमैन है ओपन एआई के। 2018 में इलॉन को इलेक्ट किया गया FRS फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए और इन्हें 2019 में फोर्ब्स ने फर्स्ट रैंक पर रखा था द मोस्ट इनोवेटिव लीडर्स ऑफ 2019 की लिस्ट में। दोस्तों, आप इलॉन मस्क का प्रोफाइल देखकर ही समझ गए होंगे ये किस कैलिबर के इंसान है और इनकी सोच कितनी फ्यूचरिस्टिक है। इलॉन मस्क की हर कंपनी के पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस है, जैसे इलॉन मार्स पर बस्ती बसाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने स्पेसएक्स बनाया। पृथ्वी पर फ्यूल खत्म होने में अभी भी 40 से 45 साल बचे हैं। एक हाई एक्यूरेसी इलेक्ट्रॉनिक कार, ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इलॉन ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को 15 से 20 साल आगे धक्का लगा दिया और टेस्ला कंपनी की मदद से इलेक्ट्रिक कार्स अभी ही ले आए। और ये अच्छी बात भी है, इससे हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण को फायदा भी है। और इलॉन हैवी ट्रैफिक को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए दी बोरिंग कंपनी बनाई। ये कंपनी जमीन के नीचे वर्ल्ड क्लास टनल्स बना रही है और न्यूरालिंक कंपनी फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप लोगों के लिए मशीन्स का इन्वेंशन कर रही है और इनकी ओपन एआई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रही है। इनके और भी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स है। तो अब दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के बाद इलॉन मस्क का नेटवर्थ हो गया है 189.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखे तो होते हैं करीब 13,28,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इसी चैनल पर इलॉन मस्क पर और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर मैं वीडियोस की सीरीज लाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक